ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के दिन भद्रा योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। भद्रा काल के समय शिव पूजन के नियमों को जानना जरूरी हो जाता है। इस दौरान यह समझना भी अहम है कि कब जलाभिषेक करना फलदायी रहेगा और किस समय भोलेनाथ की आराधना करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। महाशिवरात्रि का पर्व हर वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है। वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी। इस पावन अवसर पर भक्त व्रत रखते हैं और भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन की गई भक्ति से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन देश भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। हर कोई शुभ मुहूर्त में शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर भगवान का आशीर्वाद पाना चाहता है। लेकिन इस वर्ष महाशिवरात्रि पर भद्रा योग का संयोग भी बन रहा है, जिससे कई श्रद्धालुओं के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या भद्रा काल का प्रभाव शिव पूजन और जलाभिषेक पर पड़ेगा। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि भद्रा काल कब रहेगा और किस समय भोलेनाथ का जलाभिषेक करना शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल महाशिवरात्रि पर भद्राकाल का समय 15 फरवरी की शाम 5:04 से शुरू होगा और 16 फरवरी की सुबह 5:23 तक रहेगा। यानी भद्राकाल लगभग 12 घंटे 19 मिनट तक रहेगा। अब प्रश्न यह उठता है, क्या भद्राकाल में शिव पूजन करना उचित है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार भद्राकाल पाताल लोक में रहेगा। शास्त्रों में वर्णन है कि जब भद्रा पाताल लोक में होती है तो उसका प्रभाव पृथ्वी लोक पर नहीं पड़ता। इसलिए श्रद्धालु बिना किसी चिंता के महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक और पूजा कर सकते हैं। इस वर्ष भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए कई शुभ समय निर्धारित किए गए हैं। पहला मुहूर्त सुबह 8:24 से 9:48 तक रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 9:48 से सुबह 11:11 तक रहेगा। अमृत और सबसे फलदायी मुहूर्त सुबह 11:11 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। शाम का शुभ मुहूर्त 6:11 से 7:47 तक रहेगा। इन समयों में शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। शिवरात्रि के दिन सबसे पहले सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा सामग्री एकत्रित करें। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, गन्ने का रस और गंगा जल। अब शिवलिंग पर इन सभी वस्तुओं से अभिषेक करें। ध्यान रखें, जलाभिषेक करते समय जल की धारा पतली और धीरे धीरे गिरे। तेजी से जल चढ़ाना शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। इसके बाद गंगा जल में काले तिल मिलाकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और यह जल शिवलिंग पर अर्पित करें। फिर फल, फूल और बेलपत्र अर्पित करें। आटे का चौमुखी दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में आरती अवश्य करें। यदि पूजा में कोई त्रुटि हो जाए तो अंत में क्षमा याचना अवश्य करें। जल अर्पित करते समय आप यह मंत्र अवश्य बोलें। इसके अतिरिक्त शक्तिशाली शिव मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार विधिवत पूजा और जलाभिषेक करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप सभी को महाशिवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।